मेरा नाम सृष्टि है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज हम आप सभी के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 14 अप्रैल 1891 को भारत की पावन धरती पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने कठिन परिस्थितियों में जन्म लेकर भी अपने साहस और परिश्रम से इतिहास रच दिया। उस बालक का नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे और उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। रामजी सकपाल अंग्रेजों की सेना में सूबेदार थे। सेवानिवृत्ति के बाद वे सातारा में एक कंपनी में स्टोर कीपर बन गए। वे शिक्षा के महत्व को भली भांति समझते थे और अपने बच्चों को पढ़ाने पर विशेष ध्यान देते थे। दृश्य पहला, माता पिता और सपना। मेरा नाम सृष्टि कुमारी है, मैं कक्षा 6ठी की छात्रा हूँ। मेरे लाल तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी और अलग है। मुझे लगता है तुम बड़े होकर के कुछ बड़ा करोगे। भीमराव, शिक्षा ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर पढ़ोगे तो दुनिया तुम्हें पहचानेगी। 6 साल बाद। मेरा नाम भीमराव है। दृश्य दूसरा, पढ़ने की इच्छा। मैं चाहती हूँ हमारा बेटा पढ़ लिख के कुछ बड़ा करेगा। पिताजी, मुझे पढ़ना है, मुझे पुस्तक बहुत अच्छी लगती है। मैं आप दोनों का बड़े होकर नाम रोशन करूंगा। ठीक है, मैं कल तुम्हारा दाखिला कराने ले जाऊंगा। तीसरा, विद्यालय में प्रवेश। गुरुजी, मुझे अपने बेटे का दाखिला इस विद्यालय में कराना है। नहीं, हमारे स्कूल में छोटी जाति के बच्चों का दाखिला नहीं होता। गुरुजी, मुझे अपने बेटे का दाखिला इस विद्यालय में कराना है। कोई बात नहीं, कल से भेज देना। विद्यालय का पहला दिन। बच्चों, आज हमारी कक्षा में नया छात्र आया है। आओ बेटा। मेरा नाम भीमराव है। जाओ किसी जगह पे बैठ जाओ। रुको, गुरुजी, हमारे पास छोटी जाति के बच्चे नहीं बैठते। जाओ पीछे बैठ जाओ। करोगे तुम करोगे? तुम्हें आता है? तुम्हें? गुरुजी, ये सवाल मैं हल कर सकता हूँ। आओ लो करो। बालक जिसका मन पढ़ाई में था पर समाज हर कदम पर उसे रोकता था। दृश्य 6, माँ की मृत्यु। अब तुम अपनी पढ़ाई का भी मत छोड़ना। तुम्हें पता है हमारी परिस्थिति कैसी है। अगर तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ी तो तुम अपने पिता का जन्म तुम्हारा। माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। शायद सिर से उठ गया, लेकिन उनकी बातें भीमराव के दिल में हमेशा के लिए बस गई। दृश्य 7, शिक्षा में संघर्ष। भीमराव ने कठिन परिश्रम और अपने पिता के त्याग से प्रारंभिक शिक्षा प्रथम श्रेणी में पूरी की। हाई स्कूल में संस्कृत पढ़ने के लिए उनके पिता ने अपनी पीतल की थाली तक बेच दी। उन्होंने 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। 8, भीमराव का विवाह। आज तुम्हारी शादी रंबाई से हो रही है। तुम दोनों एक दूसरे का साथ निभाओगे? जी पिताजी, मैं अपने जिम्मेदारियों को समझता हूँ। स्वामी, आप दुखी मत हो, आपका साथ दूंगी और आपकी पढ़ाई में भी साथ दूंगी। दृश्य 9, राजा और भीमराव की मुलाकात। विवाह के बाद ही भीमराव का मन पढ़ाई में ही लगा रहा, परंतु पैसों के कारण उन्होंने एक मित्र से सुना कि बड़ौदा के राजा पैसों में मदद करते हैं। भीमराव, मैंने सुना है कि तुम पढ़ाई में बहुत होशियार हो।
जी महाराज, मैं पढ़ाई पे बहुत होशियार हूँ और आगे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तुम पैसे की चिंता मत करो, मैं तुम्हें विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दूंगा। धन्यवाद महाराज, मैं मन से पढ़ाई करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। प्रश्न 10 उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा। भीमराव ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति, इतिहास और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तनकीर, ये मैं भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। ये नाम के मिट्टी जैसे सपने ये किताबी पलकों से जाना फिर ना जाते हैं। इतने सारे सपने क्या करूं, किस तरह से मैं मेरे साथ चले थोड़े क्यों। ये कभी सैरा कभी सावन, कभी रावण जी मर मर के, कभी डाल डाल कभी पात पात। दिन दिन है क्या सच क्या माया है दाता, है दाता। इधर उधर इधर नीचे तेरी यादें तेरी हो। विदेश से लौटने के बाद दफ्तर का पहला दिन। आ जाओ दोस्तों, हम लोग साथ मिलके खाना खाते हैं। रुको रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हारे साथ बैठ नहीं सकते। लाऊं पानी दो। ये पानी लो, कल से अपना पानी स्वयं लेके आना। लाऊं, फाइल लेके आओ। दृश्य 10 भीमराव का संकल्प। ये दृश्य 10 तो पहले भी आया था। दृश्य 11 भीमराव का संकल्प। इतने पढ़ाई लिखाई के बाद भी यहाँ के चपरासी मेरी इज्जत नहीं कर रहे, क्या फायदा इस पढ़ाई लिखाई का। मैं लेता हूँ कि लोगों के मन से जाति भेद का सब कुछ हटा दूं। दृश्य 12 महान सत्याग्रह। 1927 में उन्होंने महान सत्याग्रह किया। बोलो। आओ भाई, हम लोग पानी पी रहे हैं और जाति भेद का ये हटा देते हैं कि पानी नहीं पी सकते छोटी जाति के लोग नदी से। ऐसा छांटा मारूंगी ना। बैठ जाओ, चुपचाप बैठो। तुम ये पानी पी नहीं सकते, छोटी जाति के नहीं पी सकते। हम यहाँ से पानी पी सकते हैं, ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि यहाँ से छोटी जाति के लोग पानी नहीं पी सकते। नहीं, तुम ये पानी नहीं पी सकते। दूसरा माइक कहाँ है? दृश्य 13 मंदिर प्रवेश आंदोलन। पानी पीना मंदिर में जाके ये साबित कर देते कि छोटे जाति के लोग मंदिर में जा सकते।
तुम मंदिर में किससे पूछ के उसे? तुम छोटी जाति के हो? हम लोग मंदिर में जा सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा कि हम लोग मंदिर में नहीं जा सकते, छोटी जाति के लोग। नहीं, तुम छोटी जाति के हो। वर्ष 14 महिलाओं के अधिकार, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और अन्य कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को अधिकार दिलाए। किसी के मर जाने पर उसकी पत्नी को जलाया नहीं जा सकता, उसको भी जीने का हक है। रुको, तुम शादी नहीं कर सकते किसी बड़े मर्द के साथ किसी छोटी लड़की का, ये अपराध है। प्रश्न 15 संविधान निर्माण 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में भारत का संविधान लागू हुआ। इसमें सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया गया। कर हर है तू, खिलाफ जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला। तेरी जुनून की आगे अंबर बना ही मांगे, कर डालो तुझे फैसला। रूठी तकदीर टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही शिक्षित रहो, संगठित बनो, संघर्ष करो।